ये लोग हिंदू मुस्लिम करते करते थक गया है। तो अब किसको उंगली करो? आदिवासी, सरना और ईसाई को। ईसाई तो इसके वोटर है नहीं, मुस्लिम तो इनके वोटर है नहीं, सरना वाले हैं, तो सरना ईसाई करके लड़वाओ। लड़वाने के लिए दलालों को खड़ा करो, संघ के चमचे बेलचे को। किसको दलाल कह रही है? आप समझ जाइए ना, बोलने की आवश्यकता नहीं। जिसको चुनाव लड़ना है, भाजपा से टिकट लेना है, विधायक। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक मसीह महिला ने ईसाई विरोधियों की सच में धजिया उड़ा दी। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ऐसी वीडियो आपने आज तक नहीं देखी होगी, आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, टॉपिक पे बात करूंगी। और जो दिल्ली गए हैं बात करने के लिए विरोध में, वो आरएसएस के एजेंट हैं, जिसको करिया दिक्कू बोला जाता है। आपको चुनाव लड़ना है, सांसद का, विधायक का लड़िए। आप पूरे समाज को क्यों बेचने का काम कर रहे हैं? किसके परमिशन से आप पूरे समाज को कॉलम में हिंदू लिखने बोल रहे हैं? कौन आदिवासी का घर चला देता है? कोई? हम आदिवासी, आप आदिवासी, हम और आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। ये संघ वाले बताएंगे कि हमको किस वर्णमाला में रखना चाहिए और नहीं। तो ये संघ का प्रायोजित प्रोग्राम आप कह रहे हैं? ये लोग हिंदू मुस्लिम करते करते थक गया है। तो अब किसको उंगली करो? आदिवासी, सरना और ईसाई को। ईसाई तो इसके वोटर है नहीं, मुस्लिम तो इनके वोटर है नहीं, सरना वाले हैं, तो सरना ईसाई करके लड़वाओ। लड़वाने के लिए दलालों को खड़ा करो, संघ के चमचे बेलचे को। किसको दलाल कह रही है? आप समझ जाइए ना, बोलने की आवश्यकता नहीं। जिसको चुनाव लड़ना है, भाजपा से टिकट लेना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो बनिए ना। महंगाई के मुद्दे पे बात उठा के बनिए। आदिवासी समाज को क्यों बेच रहे हैं? समाज को ही लोग पूरा अंधकार में ढकेल दे रहा है। हिंदू लिखो, हम आदिवासी तो आदिवासी ना लिखेंगे, हिंदू कैसे लिखेंगे भाई? अगर हिंदू हम लिखेंगे तो किस वर्ण व्यवस्था में रखिएगा? ब्राह्मण में, शूद्र में, किस में रखिएगा? अगर हम हिंदू है तो हमारे लिए कस्टमरी लोग क्यों बनाया गया है? जवाब दे पहले बुद्धिजीवी लोग। झारखंड में नेता विधायक लोग एक बोलते हैं सरना सनातन एक है, उन्हीं के पिताजी बोलते हैं सरना सनातन एक नहीं है। एक ही परिवार से दो तरह की बात समझ में नहीं आया। हमारे ट्राइबल के सीनियर लीडर ही इस तरह के बात करेंगे तो हम किसको देख के आगे बढ़े? लेकिन हम जेनजी जनरेशन के लोग हैं, पढ़े लिखे, और जब पढ़े लिखे सवाल करते हैं ना ये आरएसएस भाजपा के लोगों से, तो जवाब नहीं मिलता है। जवाब नहीं देने सकेंगे तो लेबल लगा देंगे, टैग लगा देंगे आपको कि आप दलालीन हैं, क्रिश्चियन की एजेंट हैं, 2 बोरा चावल में बिक गई। अरे 2 बोरा चावल में बिक गई, सब तो पहले सामान्य था। ऊंच नीच जाति का भेदभाव तो तुमने किया, पढ़ाया लिखा नहीं आदिवासियों को। उस समय क्रिश्चियन कम्युनिटी घुसी, आदिवासियों को पढ़ाई बिना भेदभाव करते। तो तुम कहा नहीं उस समय 6 बोरा चावल लेके अपना में समाज में परिवर्तित कर लेना चाहिए था? आज ज्ञान दे रहे हो यहाँ पे। भारत देश के मूल मालिक हम आदिवासी मूलवासी हैं। जो इसमें लहू बहा है मेरा भगवान बिरसा मुंडा का, तिलका मांझी का, सिद्धू कानू का। आज जो संघ के लोग हैं, कितना आजादी में इन लोग का योगदान था जी, हमको दिखाए, प्रमाण दे। मुस्लिम को बोलता है ये लोग देशद्रोही है। मुस्लिम समुदाय के लोग कितना मरे हैं भारत आजाद में? और लिस्टिंग खाली 2% क्रिश्चियन का क्यों कीजिएगा? सबका कीजिए ना, सब तो परिवर्तित हुआ है आदिवासी समाज के लोग। जो सरना सनातन बोल रहे हैं उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनका भी होना चाहिए। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा लगाइएगा और हमसे सवाल जवाब कीजिएगा। हम अनपढ़ जाहिल थोड़ी है, हम संविधान को मानते हैं। यही मन से एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे जय सरना, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल और जय जीसू बोलेंगे, क्योंकि हमको संविधान अधिकार दिया है, तभी इतना बोल पा रहे हैं। नहीं तो इन लोग का संविधान का कौन है? उसमें उठा के देखिए ना, औरत को ऐसे ढक के चलता है, औरत लोग ऐसे करके, है ना? इन लोग का, हाँ, घूंघट में। अभी भी इन लोग का कौन कानून पता नहीं वो कौन किताब में, मनुस्मृति, जो भी स्मृति, आई डोंट नो। जब लाश जलता था ना पति का, तो धतूरा भांग पिला कर बैठा देता था, सती प्रथा। ये तो उसमें हमको भेजने खोज रहा है। बनाओ तुम लोग जो बनाना है बनाओ। भारत को सरना सनातन एक है, तो सरना सनातन एक है तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएगा? आदिवासी राष्ट्र बनाओ ना, तेरा साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। एक तो भूमिका योगदान नहीं है इन लोगों का भारत आजाद में। और यहाँ जब हम लोग का पूर्वज लोग अपना खून बहा के लड़ के भारत को आजाद कर दिया, तो आया है आज बनल बनावल भात खाने। आदिवासी सरना ईसाई को लड़वाने के लिए बुड़बक बना रहे हो। पूरे भारत को 4 गुजरातियों ने बेच रखा है, 2 खरीदने वाले गुजराती, 2 बेचने वाले गुजराती।
शासन कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते थक गए, अब सरना ईसाई करो। क्रिश्चियन पढ़ा लिखा है, सवाल जवाब करता है। सरना भी पढ़ा लिखा है, सवाल जवाब करता है। जो इस मंच में गृह मंत्री अमित शाह का आना, इसे कैसा अमित शाह कौन जनजाति में है? जीवराव है, मुंडा है, हो खड़िया संथाल है, चीख बड़ा के का है, लोरा है? कौन है? कौन उसको कौन पावर दिया हम लोग का जनजाति में सवाल जवाब करेगा बताने का? है वो आदिवासी है, जनजातीय प्रोग्राम में भाजपा का नेता, बड़ा बड़ा नेता को आप बुला रहे हैं। हम तो शर्म आना चाहिए यहाँ पर का ट्राइबल सीट से चुने हुए विधायक सांसद को। चुल्लू पानी में डूब के मर जाओ। ट्राइबल सीट से चुनाव लड़ते हो आदिवासी हित का बात करने के लिए और बिक जाते हो। बाहरियों का तलवा चाटते हो जीभ निकाल के, शर्म आना चाहिए। और इतना ही कुबत है ना, अपने आप को कॉलम में हिंदू लिखवा रहे हो तो बोलो ना अपना जनरल सीट से तुमको टिकट दे दे, आदिवासी को चुनाव लड़के दिखा दो, औकात पता चल जाए। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक मसीह महिला ने ईसाई विरोधियों की धज्जियां उड़ा दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई से ना हारो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। वीडियो बनाने का मकसद हमारा एक ही है कि आप सभी ईसाई विरोधियों से डरे नहीं, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई तो आत्मिक जो शैतान है उससे है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आज जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं, परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, वो भी एक दिन यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है आकाश और पृथ्वी भले टल जाएगी, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, यरीहो की दीवार को गिरा दिया, जिस परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकाल दिया, जब आपका विरोध होता है उस समय आप डरे नहीं, ना ही घबराए, लेकिन परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखें, जो कि कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, आज बड़े बड़े दास एक समय बजरंग दल में थे, वो यीशु मसीह का विरोध करने वाले थे, लेकिन जब परमेश्वर की दया उनके जीवन के ऊपर आई, वो परमेश्वर के आज बहुत बड़े प्रचारक हैं। उसी प्रकार आप नहीं जानते, जब आप मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो कौन सा मसीह विरोधी कल को बड़ा कौन सा प्रभु यीशु मसीह का दास बन जाएगा, ये आप और मैं नहीं जानते, लेकिन हम इस बात को जानते हैं जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, उनसे हमारा परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे, विश्वास से कमेंट में आमीन लिख दे। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। जो हमने आपको प्रोडक्ट टैग किए हैं, आप एक बार उन्हें जरूर मंगवाएं, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।